नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ा रहे हैं वर्ग 8 का विषय है हमारी दुनिया। पाठ है इकाई 1 का। आज टॉपिक है संसाधन में मृदा। मृदा जिसको मिट्टी कहा जाता है। सबसे पहले बताते हैं मिट्टी किस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम बनाए हुए हैं, इसको भी दिखा देते हैं कैसे कैसे बनाए हुए हैं। दिखाई दे रहा है आपको, साफ साफ बनाए हैं। तो मिट्टी को ही हम संसाधन कहते हैं। मिट्टी जो है एक संसाधन के रूप में उपयोग होता है, क्योंकि मिट्टी से ही बहुत कुछ बनता है। मिट्टी में ही पेड़ पौधे सारे चीज़ जो है, जितने भी वनस्पति हैं लगभग सब मिट्टी में ही उगते हैं। देखिए, सभी तरह के पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। खनिज तत्व, पोषक तत्व जो है पेड़ पौधों को मिट्टी से ही मिलता है। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में मिट्टी का पहले कैसे निर्माण होता है। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। जो बड़ा बड़ा पत्थर है वह जो है पानी जैसे पानी बरसता है तो वह जो है घिस जाती है। पानी के साथ जो है घिस कर वह जो है छोटे छोटे कणों में जो है टूटकर नीचे गिरती है, और वह जो है नदियों के थ्रू, नदियों के द्वारा जो है मैदानी क्षेत्रों में लाया जाता है। इसके बाद बाढ़ आती है और वह जो है धीरे धीरे फैला दिया जाता है। मिट्टी वो जो कण रहता है बाद में वह जो है मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनुरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों के बाद यह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षण से मिट्टी के कणों में बदल जाता है, जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक चलते रहता है। इसे हम मिट्टी का कहते हैं। देखिए यहाँ पर मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, जो मौलिक कण है, बड़ी बड़ी चट्टान। इसके बाद ऋतु क्षण परिवर्तन हुआ है, छोटा छोटा कण बना है। इसके बाद बालू का जो है वह कण में परिवर्तन हो रहा है मिट्टी में। इसके बाद ह्यूमस की कास्ट जो है ऊपर में नमी पाता है, और बहुत सारे पेड़ पौधे का जो है खरपतवार होता है वह जो है मिलकर वह मिट्टी में पोषक तत्व का निर्माण करते हैं। इसी तरह मिट्टी यहाँ पे दिया हुआ है किताब में। फिर इसके बाद मिट्टी का उपयोग कैसे कैसे हम करते हैं। ह्यूमस के बारे में यहाँ पहले बता देते हैं दिया हुआ। मृदा में पेड़ पौधे, जीव एवं अन्य सड़े गले पदार्थ के अवशेष को ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस में वायु, जल और सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं। वही जो है मिट्टी में पोषक तत्व का निर्माण करते हैं। इसके बाद मिट्टी का उपयोग, मृदा का उपयोग फसलों की खेतों में करते हैं, पेड़ पौधे घास की झाड़ियाँ उगाने में करते हैं, और गृह निर्माण करते हैं, मूर्ति बनाने में करते हैं, ईंट, खिलौना, गमला, घड़ी, सुराही, खपड़ा इत्यादि बनाने के उपयोग में लाते हैं। इसके बाद मिट्टी से ही हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं। दिया, सलाई, कलश, मेढ़ भी मिट्टी से ही बांधा जाता है, बांध भी बनाया जाता है, तटबंध भी बनाया जाता है, कच्ची सड़क भी मिट्टी का ही निर्माण होता है। ये सब जो है मिट्टी का उपयोग करके बनाया जाता है, इसलिए इसको संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो हम बनाए थे चित्र, किस तरह यहाँ दिया हुआ है मिट्टी का जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षण। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, मानवीय प्रक्रियाओं तथा जल की प्रक्रिया से चट्टानों का टूटना और गलना रासायनिक ऋतु क्षरण है। अभौतिक ऋतु क्षरण तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया और तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतु क्षरण होता है। जो चट्टान होती है वह जो है कभी गर्मी होता है, कभी ठंडापन रहता है, इससे जो है वह सिकुड़ती है और फैलती है। इससे जो है चट्टानों का टूटना प्रॉब्लम होता है। जिस तरह मिट्टी देखते हैं, जब खेत में पानी डाला जाता है तो वह जो है गल के समतल हो जाती है। इसके बाद जब पानी सूख जाता है, मिट्टी जो है फट जाती है, फटता है ना, उसी प्रकार पहाड़ों में भी होता है। अब आगे दिया हुआ है मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार हम तो यहाँ पे हम बताए हुए हैं, दिखा देते हैं आपको।
किस प्रकार मृदा का प्रकार में बांटे हैं। तो उर्वरक जो खेती करने के उपयोग में होता है, उर्वरक के आधार पर उर्वरक एक ठो मिट्टी होती है, एक ठो अनुउर्वरक जिसको बंजर कहा जाता है। इसी तरह गठन या संरचना के आधार पर मिट्टी का आधार, तो सबसे पहले बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बादामी मिट्टी है। इसको आप याद कर लीजिएगा कौन कौन मिट्टी है। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बादामी मिट्टी। इसके बाद रंग के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी और भूरी मिट्टी। लाल मिट्टी जो होता है वह से रोड बनता है, तो उसमें देखते हैं कि लाल मिट्टी डाला जाता है। और काली मिट्टी जो होता है वह जो है धान उनकी खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके बाद भूरी मिट्टी है। भूरी मिट्टी भूरी मिट्टी होती है, थोड़ा बालू का कण होता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भारत में जो है मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है एरो का निशान है वह जो है पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय में बहुत सारा हिमालय जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए दर्शाया हुआ है। और फिर इसके बाद माइनस की तरह दर्शाया, डैश की तरह दर्शाया हुआ है, वह जो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी देखिए ये बिहार में है, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ बंगाल तक, झारखंड वारखंड लेते हुए, कुछ झारखंड का क्षेत्र लेते हुए ये सब जो है जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी जो है एल दिया हुआ है, ये जो है धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। लाल मिट्टी है यहाँ, तो उड़ीसा में है और पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, ये जो है लाल मिट्टी है। इसके बाद काली मिट्टी। काली मिट्टी यहाँ देखिए ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कुछ कर्नाटक का भी क्षेत्र आ जाता है। ये जो है काली मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी है, कहीं कहीं पे लेटराइट मिट्टी देख रहे हैं, काला काला पाया जा रहा है, यह लेटराइट मिट्टी है। और शुष्क मृदा, जहाँ पर एकदम सूखा पड़ता है, तो शुष्क मृदा जहाँ पर एकदम बालू है, रेगिस्तान। देखिए यहाँ पर रेगिस्तान का क्षेत्र दर्शाया हुआ है। यहाँ कच्छ का क्षेत्र है जो है ये राजस्थान में है, कच्छ के ऊपर जो है यह देखे जैसलमेर, पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र जो है काफ़ी बेसिक क्षेत्र है, वह जो है शुष्क क्षेत्र है, रेगिस्तान इसको बोलते हैं। वहाँ पे केवल बालू रहता है, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है। वहाँ जो पेड़ पौधे भी उगते हैं वनस्पति, उसको उसमें रहता है कैक्टस, ये सब जो है जिसमें कि पानी की कम ज़रूरत होती है, वह जो है उसकी जड़ नीचे जाके पानी का जो है अवशोषण करती है। इसी प्रकार इसमें और दिया हुआ है भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन कौन? काली, लाल, पीली, लेटराइट, जलोढ़ मिट्टी, ये सब मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के सभी नदियों में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ मिट्टी है। जो गंगा का क्षेत्र दिखाया गया है वह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी को खादर एवं पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा। इसके बाद काली मृदा में एल्युमिनियम लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण यह काली हो जाती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यों में मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा प्रायद्वीप पठार के पूर्वी दक्षिण हिस्सों में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। जल में मिलने के कारण यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू फलों के उत्पादन के लिए यह उपयुक्त होती है। यह मृदा जो है उड़ीसा, झारखंड, मेघालय में पाया जाता है। लेटराइट मृदा का इसके बाद लेटराइट मृदा है। इसका निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है और जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। यह
पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद है मृदा का जो है अपरदन या संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि मृदा जो है अगर रुकेगी नहीं, बह जाएगी, तो जो है इससे बहुत सारे हानि भी होते हैं। पोषक तत्व जो है पानी के बहाव के साथ जो है बह जाता है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि मृदा का संरक्षण भी करना चाहिए। तो आप लोग जो है पेड़ पौधा अधिक लगाइए। जहाँ पर कटाव होता है, जहाँ ढलान होता है ज़मीन का, वहाँ पर पेड़ पौधा लगाने से जो है मिट्टी का कटाव रुकेगा और मृदा का अपरदन भी रुकेगा और मिट्टी जो है बची रहेगी, जिससे उपज अच्छी होती है। मिट्टी के कटाव होने के बाद जो है उपज कम हो जाती है, इसलिए मृदा का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों जो है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पाठ जो है PDF फाइल भेज दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसमें से, और जो हम बताए हैं इसको भी बार बार देखिएगा, आपको सब जो है याद हो जाएगा। नमस्कार।